नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरी बेटी है फर्स्ट बी में मेरी बेटी है विशाखा। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब फर्स्ट टाइम उसने एलियंस का एक प्रोग्राम देखा जिसमें उसने एलियंस का मतलब न्यूज़ में देखा, तो वो बोलती है कि एलियंस होते हैं क्या मम्मा? तो मैं उसको क्या रिप्लाई करती? मैंने उसको बोला बेटा ये होते हैं। उसके बाद जैसे आपने सेमिनार में बताया है कि पेरेंट्स सेपरेट रूम दे देते हैं बच्चों को और उनके माइंड सेट कर देते हैं कि आप अपने रूम में जाके सो जाइए, एलियंस आ जाएगा नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए सर कि मैं अपने बच्चे को मतलब मेंटली स्ट्रांग बनाऊं? देखिए, आप एलियंस या भूत से डरते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। सर मैं नहीं डरती। वाओ, आई थिंक द फर्स्ट एंड ओनली लेडी इन इंडिया जिससे मैं सुन रहा हूँ कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरती। यस सर। राइट? यस सर। एंड दैट इज वाई यू गॉट दिस क्वेश्चन। हम सब लोग विक्टिम हैं कि ये टीवी में भूत प्रेत और एलियंस की चीज़ें दिखाई जाती हैं। दैट इज़ देयर सेलिंग प्रोडक्ट, दैट इज़ देयर टेक्निक हाउ टू सेल इट। और पेरेंट्स बिजी हैं, वो बच्चे को वही दिखाते रहते हैं। आप यही कर सकते हैं, उसको अपने पास बुलाए। ओके। अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को ये समझे कि सबसे बड़ा ये धार्मिक काम है, भगवान को प्राप्त करने का काम है कि मैं अपने बच्चे को अपने पास बुलाऊं और उसको बताओ एलियंस नहीं होते हैं। डे 1 से सच बताना है। ठीक है सर। फाइन, ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो बेटा है वो मेरे साथ तो करता है हर तरह से, लेकिन अपने पापा के साथ, ग्रैंडफादर के साथ रिलेशंस जो हैं उसके नहीं हैं इतने अच्छे। वो अगर उनको बुलाते हैं तो वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत करता है वो। लेकिन मैं उसे जैसे डांटती हूँ या कभी गुस्सा करती हूँ तो वो मुझसे नहीं मेरे साथ बिहेव वैसे ही करता है। लेकिन अगर पापा ने ज़रा सा भी कुछ कह दिया तो अब लास्ट 3-4 डेज से जैसे एक बार उन्होंने थोड़ा सा कह दिया तो वो नाराज़ है कि पापा ने मुझे गुस्सा किया है, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा पापा से। उसके ग्रैंडफादर डेली मॉर्निंग में उठते हैं, उसको राम राम बोलते हैं, लेकिन वो नहीं करता। किसी भी तरह से किसी को नहीं बुलाता, अपने में मस्त रहता है वो। लेकिन जो भी कुछ है सिर्फ मेरे साथ ही है। संजना सोना जी, मेरे साथ चाहता है, हर एक काम मैं ही उसका दायरा हूँ हर तरह से। वेरी गुड। सबसे पहली बात है, हम गुरबानी में पढ़ते हैं मन अपने से बुरा मिटाना। राइट? अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करो। ये तो उसकी इनोसेंस है कि वो आपके साथ सोना चाहता है। बायोलॉजिकली है, कुदरत का नियम है कि बच्चा ऐसे मम्मी के पास ही रहता है। लेकिन मम्मी को अपने मन से बुरा मिटाना होगा कि आप उसको क्यों डांटते हैं और गुस्सा करते हैं। गुस्सा मतलब नहीं, मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। आप सबसे पहले ये प्रैक्टिस शुरू करो कि आप उसको गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। उसको दूसरी तरफ से जो भी नुकसान पहुंचता है वो आपके प्यार से ही वो नर्चर होगा, पैचअप होगा। इसलिए आप जब करेंगे तो वो ज्यादा अंदर से टूट जाएगा। किसी टाइम भी टूट गया तो आपको उसकी मेंटल प्रॉब्लम शुरू होने के चांसेस बन जाएंगे। इसलिए आप पहली प्रैक्टिस ये कीजिए कि मैं नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ग्लास टूट जाए, सबसे छोटी चीज, सबसे बड़ी क्या? ऊंचा बोलो। प्लाज्मा। प्लाज्मा टीवी टूट जाए या ग्लास टूट जाए, मैं उसको गुस्सा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने उसका दिल नहीं टूटने देना। राइट? दैट इज मच बिगर। राइट? वो दिल को मैंने नहीं टूटने देना, ये असली धर्म की बात है। जे तो पिरिया दी सिख हियाव ना ठाए कही दा। अगर तेरे को भगवान से मिलने का शौक है तो तू किसी का दिल मत गिरा, मत तोड़। आपने ये सीख लिया, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपने क्या करना है, बच्चे को प्यार करते रहना है और उसको हमेशा ये सिखाते रहना है कि दादा और पापा बुरे नहीं होते हैं। पर ये जीन्स के अलावा जो हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट है उसके अलावा बच्चे के अंदर मूड्स चेंज होते हैं। एक्चुअली ही इज
इज़ वेरी मूडी और एक्चुअली उसको थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम भी है. ही इज़ अ थैलेसीमिक चाइल्ड. तो हर 20 डेज में उसको ब्लड भी चढ़ता है. तो हाँ। वो नीडल्स ये सब चीज़ों से बहुत इरिटेट रहता है एक्चुअली में. अब तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स भी हैं. बहुत इसको- सीरियस पॉइंट है संजना जी. तब उसके संजना जी, मेरे को आपका क्वेश्चन ठीक तरह समझ आ गया. अब आप उसके साथ मेरे को पेटी एग्जांपल्स एक थोड़ा जिद्दी ना दे. बहुत है. ये सब है जी. प्रॉब्लम मैं जो फेस कर रही हूँ. मैं उसको समझा नहीं पाती. मुझे ऐसा लगता है. वो एमए पढ़ा हुआ है. क्यों समझाना चाहते हैं आप उसे? उसके पापा और दादा को तो आप समझा नहीं सकते हैं. उसको क्यों समझाना चाहते हैं? वो बच्चा है. अगर वो बच्चा ना होता, समझाना पड़ता कि वो आपके बिना भी रह सकता था. से यस और नो, रह सकता था ना आपके बिना. उसको आपकी कोई जरूरत नहीं थी. अगर वो समझदार हो गया, बड़ा हो गया, तो वो आपके पास रहता है. बच्चा है. आप उसको मत समझाइए, आप उसको सिर्फ प्यार कीजिए. पापा और दादा से रिलेशनशिप बनाने के लिए आप जो कुछ भी अच्छे अच्छे तरीके अपनाएं कीजिए, नाइस. लेकिन इस बात को छोड़ दीजिए कि मैंने इसकी किस तरह रिलेशनशिप उनसे बनवानी है. डिवोर्स तो हो नहीं गया है, छोड़ के वो चले नहीं गया. उनको अपनी गेम कराने के लिए उनसे बातचीत कीजिए. बच्चा बीमार है, आप इसको प्यार करा करें. जितना कर रहे हैं इससे ज़्यादा किया करें. लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको डांटना नहीं है. उसको छाती से लगा के रखो बस. मैक्सिमम प्यार दो बस. अपनी जगह उसको दादा और पापा के बारे में बोलते रहो कि वो बुरे नहीं हैं, पर वो उस बच्चे को टीच करके उसके अंदर इंजेक्शन दे के नहीं आपको इंपोज कर सकते हैं उसको. ठीक है. बाकी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सारी के लिए आप बच्चे को ठीक कर रहे हैं, उसका इलाज करा रहे हैं. कैरी ऑन. संजना जी, आपको सीखना है कि मैं बच्चे को और कैसे नर्चर कर सकती हूँ और मैं कैसे प्यार दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा बच्चा है. मैंने 9 महीने पेट में रख के पाला है. मेरे शरीर का अंग है. मेरा इसके अंदर खून है. मेरा इसके अंदर पसीना है. आई एम ओनली कंसर्न्ड आपको ये टेंशन ना लग जाए कि मैंने अपने बच्चे को ठीक करना है, क्योंकि हमने चिंता सेमिनार किया हुआ है. आई अंडरस्टैंड मदर को क्या चिंता है, बच्चे को क्या चिंता है, बुड्ढों को क्या चिंता है, पति पत्नी को क्या चिंता है. हर किसी को क्या चिंता है. इसलिए मैं आपको चिंता नहीं लगाना चाहता. सेकंड, मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है. मैंने लोगों के घरों में जाके देखा हुआ है. किसी के घर में उसका बच्चा हमारे पास एकदम से भाग कर आता है, हमारे कोट पैंट को भी ख़राब कर देता है. ये अंकल वही हैं जो टीवी पे आते हैं. ये अंकल वही हैं जिसका सेमिनार सुना था. ये चुटकुला बड़ा अच्छा सुनाते हैं. समथिंग समथिंग. बच्चा भाग के आ गया. दूसरे घर में जहाँ मैं कहीं जाता था, उनका बच्चा मेरे को देखते ही उसने थूक फेंक दी. तीसरे और किसी घर में न्यूयॉर्क में मैं जाता था, उनका बच्चा मेरे को देखते ही दरवाजा खोलते ही बोलता था, व्हाई यू कम हियर. यू नो, मेरी सिस्टर का ग्रैंडसन. और जब मैं अंदर चला गया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी टांग पर ऐसे मारा. तो यहाँ इंडिया में आता हूं तो मेरे को लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आजकल हमारा बच्चा ना मारता बहुत है, मम्मी को भी पापा को भी सबको थप्पड़ मार देता है. ऐसे तो इसको आदत ही पड़ जाएगी तो सबको ही मारता रहेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. आप मेडिकल साइंस और चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ के देखेंगे, पूछ के देखेंगे, किसी की काउंसलिंग करा लेना, वो आपको बताएंगे ये बच्चे में मूड्स चेंज होते हैं. हम हर पल चेंज होते हैं. हमारा एक एक चीज़ चेंज होती है. अगर यहाँ पर ब्लेड लग जाए ना तो अभी ब्लीडिंग होगी, कट भी नज़र आएगा, दर्द भी होगा. आप उसको दबा लें, खून रुक जाएगा. 2-3 घंटे बाद खून बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपको 5वें या 6ठे दिन नज़र आएगा कि सिर्फ स्कार है, और 10-15 दिन के बाद वो निशान भी गायब हो जाएगा. पता है क्यों? क्योंकि हर पल, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट चेंज हो रहा है. ये दुनिया सारी में सब कुछ, एवरी मोमेंट सब कुछ बदलाहट है. इसको अभी से गारंटेड मत ले लो कि इसका पापा से रिलेशनशिप बनेगी ही नहीं, दादा से बनेगी ही नहीं. अभी उसका ना ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है कि उसके चारों तरफ जितने बायोलॉजिकल रिश्ते हैं उनकी वैल्यू से समझ आए. जब मैं इसको समझ रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चा माँ के पेट में है और पापा ने उसको क्या गाली दी थी, बच्चे को याद है. ऐसे ही उसको मैंने पढ़ते हुए ये भी देखा, उन्होंने बताया कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसको ऐसे लगता है कि सब कुछ मैं हूँ,
मेरी बॉडी को टच किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है। लेकिन गुरबानी में जैसे बोलते हैं, पहले प्यार लगा थड़ दूध। जिस टाइम उसका टच मदर और उसकी फीड के साथ होता है तो उसके बाद उसको एक और रियलाइजेशन शुरू हो जाती है, उसका मूड चेंज होता जा रहा है, उसकी सोचनी सब कुछ डेवलप होती जा रही है। ऐसे वो डेवलप होता जाएगा। अभी उसको 3 साल का है, 2 साल का, उसको सारे रिलेशंस पता नहीं है। इसकी रियलाइजेशन के लिए आप सारी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसको अभी बोल के समझा नहीं सकते हैं। एक बात जो आपके अंदर नेगेटिव थी वो ये है कि मैं उसको डांटती और गुस्सा करती हूं। बस अभी पहले उसको ड्रॉप तो करो। दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड। बाकी सब चीजें होंगी। ब्लड टेस्ट वाले, ब्लड चेंज करने वाले वो करेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी वाले आपके बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट साइकोलॉजी वाले आपकी काउंसलिंग करके आपको चेंज करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जिस लव को मैं बोल रहा हूं, उस लव का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ब्रांड नेम के कपड़े ले दो। उस लव का ये मतलब नहीं है आपको सुपरमैन के कपड़े ले दो, उसको सुपरमैन, स्पाइडरमैन टॉयज ले दो, वो वाली वीडियो ले दो। ये लव नहीं मैं बोल रहा हूं जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। नहीं, हम तो बच्चे को हर हफ्ते घुमाने ले जाते हैं, हम तो उसको पिज्ज़ा भी खिलाते हैं, हम तो हफ्ते में 3 दिन बाहर ही रोटी खाते हैं, बच्चे को हम नए नए कपड़े लेके देते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसको तो बोलते हैं सुख रोग पे आ। ये तो बिगाड़ दिया वाकई, शी सेड के स्पॉइल कर देते हैं। मैं उस लव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नर्चर की बात कर रहा हूं, मैं वार्मथ की बात कर रहा हूं, मैं मां की बात कर रहा हूं जिसने अपने पेट से बच्चे को निकाला है। उसको बहुत दर्द होता है कि उसके बच्चे को कोई भी कुछ कहे, तो वो क्यों करती है? वाई शी? फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक इंसान पत्थर मारता है, वो पत्थर मुझे लगा, यहां पर लगा, मेरा खून निकलेगा, मुझे जख्म होगा, मुझे जख्म होगा ना, राइट? अगर वो पत्थर मेरी मां मारे तो जख्म नहीं होगा? फिर क्यों करती है? क्योंकि मैं मां हूं, मेरे को राइट है मैं पत्थर मार सकती हूं, मेरे को राइट है मैं गाली निकाल सकती हूं, मेरे को राइट है कि मैं तेरे को डांट सकती हूं। क्यों? वाई? मैं उस सो कार्ड प्यार की बातें नहीं कर रहा जो चारों तरफ फैला हुआ है। हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं और उसको सब कुछ लेके और उसको स्माइल कर देते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मां के प्यार की बात कर रहा हूं जो मां दे सकती है। ओनली 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 मां दे देगी। उसके अंदर ऐसा जज्बा पैदा हो जाएगा कि वो विजडम भी लेगा, वो बड़ा होके बाप को भी इग्नोर नहीं करेगा, पड़ोसी के बाप को भी प्यार करेगा, पड़ोसी की मां को भी प्यार करेगा। एक बारी उसको ये लव की विजडम अगर दे दी, डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली वो स्पॉइल नहीं होगा। पर कहीं पर वो ही गलती होती है जिसको हमने मिस किया। सास से खुंदक है, बच्चे पे निकाल दो, पति से खुंदक है, बच्चे पे निकाल दो, समाज से खुंदक है, बच्चे पे निकाल दो, लाइट चली गई, बच्चे पे गुस्सा निकाल दो, आज नौकरानी नहीं आई, तू क्यों शोर मचा रहा है, मैं कहां से दूध लाऊं, गैस खत्म है। वाई तू पत्थर क्यों मार रही है? इससे भी तो खून निकलेगा, इससे भी तो उसका दिल टूट जाएगा, इससे भी ब्लीडिंग होगी। आई एम श्योर हो रही है। हम बिगड़ रहे हैं, हम स्पॉइल हो रहे हैं। मम्मी पापा स्पॉइल्ड है क्योंकि 29 नंबर वाले इकट्ठा किया हुआ डेफिशिएंसी वाले मम्मी पापा बच्चे को पाल रहे हैं, उसको स्पॉइल कर रहे हैं। कल मैंने इनसे बात की थी कमरे में, वहां पर जब हम बैठे थे प्रोग्राम के बाद, कि एक बारी रिवर के किनारे पर एक बंदा यहां पर बैठा है जो किसी डूबने वाले को बचा सकता है, उसको स्विमिंग भी आती है। अचानक एक बंदा गिरा और उसने डूबते टाइम आवाज मारी, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ। बजाय इसके कि ये डूब भागकर जंप करके उसको बचाए, इसने देखा इमीडिएटली एक और इंसान एक ब्रिज से टाप कर आया और उसके पीछे गया। इसने सोचा चलो ये बचा लेगा इसको। थोड़ी देर बाद दोनों की आवाज आने लगी, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ। नाउ ही वेंट, जंप्ड, दोनों को बड़ी मुश्किल से बचाया, बचा के किनारे पर लाया। जो पहले नंबर पर गिरा था उसने उसको साइड पे लिटाया, जो दूसरे नंबर पे आया था उसको उसने पूछा, तुम हेल्प हेल्प क्यों बोल रहे थे? बोलता मुझे तैरना नहीं आता था। कहता अगर तैरना नहीं आता था तो तू बचाने के लिए क्यों उतरा?
मालूम है मैं तेरे को ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? इसलिए कि तुमने मेरी प्रॉब्लम डबल कर दी, क्योंकि पहले एक डूब रहा था, मैं उसको बचा लेता, तूने भी बीच में जंप कर दिया। व्हेन यू डिड नॉट नो कि बचाना कैसे है, हाउ टू स्विम, तो तूने क्यों जंप की? इसका मतलब अब ये ना समाज फ्यूचर में ऐसे भी ठीक करना होगा, जो मम्मी पापा के अंदर गलतियां हैं उनको भी शादी नहीं करानी चाहिए, उनको भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। ये समाज फ्यूचर में हम बनाएंगे, लेकिन अभी आज जो गलत 29% वाले मम्मी पापा मिल गए हैं उनको फिक्स तो हमने करना है ना। एम आई राइट? से यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।